हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम वापस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करेंगे और इससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, 3.2 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, बुक और पेन लेके बैठ जाओ, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो। यस, मेरा नाम है मैनी सैनी और ये आपका और हमारा ब्यूटीफुल चैनल MS ट्यूटोरियल। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस। यानी क्या है कि सीक्वेंस दिया है, अब सीक्वेंस में हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें एक पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 1, -3 एंड -7। ओके, ये सीक्वेंस दिया गया है। अब ये सीक्वेंस जो है ना, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सिमिलर है, सब में कांस्टेंट है। इसमें कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करना है इसको, सॉल्यूशन। ये जो 5 है, देखो बच्चों, मैंने क्या किया था कि जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 स्टार्टिंग से मैंने सब बता दिया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो इसका जो मेरा पहला लेक्चर है वो पूरा अच्छे से देख लो, ताकि इसमें तुम्हें समझ जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये दो चीज समझने के बाद हमें क्या होगा, आगे की जो चीजें है वो आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है, सीक्वेंस का जो पहला नंबर है तो वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है ना। तो इससे हमें क्या समझ जाएगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा T1 है। T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 1 एंड T3 इज इक्वल टू -7, सॉरी -3, ओके, -3 एंड T4 इज इक्वल टू -7। ओके, तो ये हमारा टर्म्स दिए गए। अब इसी टर्म्स में हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना। बच्चे देखो, हमारा जो फर्स्ट टर्म रहेगा वही हमारा फर्स्ट टर्म रहता है ना, T1। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म रहेगा, ए डिनोट करते वो हमारा क्या होगा, 5। ओके, और डी कैसे फाइंड करेंगे हम, डी क्या होता है कि जो नेक्स्ट टर्म है उसके प्रीवियस टर्म से माइनस कर देने का, मतलब जो प्रीवियस टर्म उसके नेक्स्ट टर्म से माइनस करना रहता है। तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा कि कॉमन डिफरेंस शो किसे करते हैं, डी से। डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, करेक्ट। कौन सा भी ले सकते हैं हम लोग, चाहे T3 माइनस T2 लो, T4 माइनस T3 लो, कॉमन डिफरेंस सेम ही आने वाला है। तो हमने क्या किया, T2 माइनस T1 लिया। तो T2 क्या है, 1 माइनस T1 कितना है, 5, करेक्ट। तो इससे क्या मिल गया हमें कि 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना आया, -4। तो देयरफॉर फाइनल आंसर, फर्स्ट टर्म इज 5 and common difference is -4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स में नोट डाउन करो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। फिर हम अगला सम प्रैक्टिस करते हैं, अगला सम देखते हैं। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट सम। देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीक्वेंस दिया गया है। ओके, अब इस सीक्वेंस में हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि T1 हमारा क्या रहेगा, 0.6, T2 0.9, T3 1.2 एंड T4 1.5। ओके, देयरफॉर फर्स्ट टर्म विल बी इज इक्वल टू 0.6। हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट टर्म रहता है और प्रीवियस टर्म माइनस कर देगा। तो सपोज हम लेते हैं T3 माइनस T2 लेते हैं, तो T3 माइनस T2, T3 कितना है, T3 कितना 1.2, 1.2 लिया माइनस 0.9, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए, 0.9 माइनस कर दे। 2 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 गया 3 पॉइंट और ये 0 0, तो 0.3
0.3, तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 0.3। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 0.3। ओके, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, इसको भी नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत आसान है, हमें क्या करना है कि जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस में जो हमारा पहला जो टर्म रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा। ओके, बहुत इजी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, बस प्रैक्टिस करते रहना हमें। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, 127 देन 135 143 151 एंड सो ऑन। करेक्ट, ये हमें सीक्वेंस दिया गया है। अभी हमें क्या करना है कि T1 अपना क्या है, T1 इज इक्वल टू 127, T2 इज इक्वल टू 135, T3 इज इक्वल टू 143 एंड T4 इज इक्वल टू 151। करेक्ट, हमारा फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 127। ठीक है, सेकेंड टर्म अपना 135 है, तो हमें डिफाइन करना है कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा। अब हम T4 में T3 माइनस करेंगे, T4 माइनस T3, देयरफॉर 151 माइनस 143। करेक्ट, कितना आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 8 कितना आएगा, 8। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 8 आया। 151 में से 143 गया तो 8 आया। देयरफॉर अपना फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म विल बी 127 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं हमें, बस फर्स्ट टर्म देखना और डिफरेंस लेके क्या करना है, हमें नेक्स्ट टर्म्स को माइनस कर देना है। ओके, अब एक लास्ट सम देखते हैं प्रैक्टिस सेट का, फिर बाद में हम क्या करेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट 3.2 स्टार्ट कर देंगे। करेक्ट बच्चों, देखो इसकी वीडियो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका मैं प्लेलिस्ट बनाते रहूंगा, और प्लेलिस्ट को लाइन वाइज देखते रहो, ठीक है, ताकि तुम्हारा एक भी सम मिस ना हो। ओके, तो फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम क्या है, फोर्थ सम में 1/4, 3/4, देन 5/4 एंड 7/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी के इस तरीके से सीक्वेंस दिया गया है। तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/4, T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4 एंड T4 इज इक्वल टू 7/4। इस तरीके से लिख दिया हमने। ओके, अपना फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, A इज इक्वल टू 1/4। करेक्ट, अब D कैसे फाइंड करेंगे, D हमें फाइंड करना है अगले टर्म से माइनस करना है। सपोज क्या लेते हैं हम, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 कितना दिया 5/4, तो 5/4 माइनस T2 3/4। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का जो नंबर है उसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। मीन्स क्या होगा, ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 एंड कॉमन 4। ओके, तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2 एंड डिवाइड बाय 4। इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना, ऐसा टेबल हमें चूज करना है जिसका नंबर जिसमें 2 भी आए 4 भी आए, तो 2 का टेबल ना, 2 1 जा और 2 2 जा, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ओके, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हर एक क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये जो कंसेप्ट था बहुत ही आसान लगा रहेगा। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 बहुत आसान है, इसको बस प्रैक्टिस करते रहना है। एक बार से क्वेश्चन पूछते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, तो 3.2 है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।